मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम बम्बई में मातोश्री बेलाबेन तथा श्री मुलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत यह गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुन रहे हैं। द्वितीय अध्याय चल रहा है गीता का, उसके ऊपर हम लोग ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। कल द्वितीय अध्याय का 8वां श्लोक हम लोग देख रहे थे। 8वां श्लोक बहुत सुंदर, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपनी शोक निवृत्ति न होने की बात कर रहे। नहीं प्रपश्यामि ममात्मनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भूमौ असपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम अवाप्य। उत्तरार्ध में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि भूमौ इस धरातल पर असपत्नम माने निष्कंटक, पत्न का अर्थ है कोई ना कोई विरोधी, सपत्न माने विरोधी के साथ, और असपत्न माने निष्कंटक, कोई विरोधी नहीं है, निर्विरोध, ऐसा जो रिद्धम माने समृद्ध, सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण, राज्यम माने इस पृथ्वी के ऊपर निष्कंटक राज्य भी, स्वराणाम अपि चाधिपत्यम, यदि स्वर्गों का जो राजा का सिंहासन इंद्र पद है वो भी यदि अवाप्य प्राप्त होने पर भी क्या नहीं होने वाला है, यत मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपन उद्याद इति न प्रपश्यामि। मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, सुखाने वाले का अर्थ है कि मेरे इंद्रियों को जलाने वाला, तपाने वाला जो ताप है, उस ताप को अपन उद्यात अर्थात वह हट जाए किसी भी, तत् वह साधन ना प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं। इसका मतलब संसार में ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि जो मेरे इंद्रियों को संतप्त करने वाला शोक उसकी निवृत्ति हो जाए। इसके ऊपर हम लोग देखे थे, बहुत सुंदर देख रहे थे, ज्ञानेश्वरी की वो भी देख रहे थे। अर्जुन ने कहा उदाहरण के द्वारा, हे भगवान, मेरा जो शोक है
वह आपके वचनों के बिना नहीं जाने वाला है। कैसा नहीं जाएगा, ये बोल दिया। देख कर यह कुल सकल हृदय हुआ है शोक विवल, सुनकर के वह तेरे बोल होगा शांत। आपके वचन सुनकर ही वह हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है, उससे हृदय में तिलमिलाहट हो रही है, वह तेरे वचन सुनकर ही होगा। बाकी से क्यों नहीं होगा? बाकी क्या क्या हो सकता है? मिलेगा ये पृथ्वी तल या महेंद्र पद सकल, मन है जो मोह विवल शांत न होगा। पृथ्वी का निष्कंटक राज्य, महेंद्र मन इंद्रादि पद सकल मिल भी जाए तो भी मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है वह कभी जाने वाला नहीं है। फिर इसमें क्या उपाय हो सकता है न जाए? तो आपके वचन ही हो सकते हैं। इस बात को आगे स्वयं अर्जुन कहता है, भुना हुआ बीज जैसे अच्छे खेतों में बोने से और खाद पानी देने से नहीं अंकुरता। यदि बीज को थोड़ा सा गर्म किया जाए, बीज गर्म होते ही बीज के अंदर अंकुर की जो शक्ति है वह नष्ट होती है, और उस बीज को उपजाऊ भूमि में बो दिया जाए, खाद पानी दिया जाए, किंतु अंकुर नाम की चिड़िया आती नहीं है। यदि आयुष्य मरा हो किसी का, उपयोग न होता औषध का, वहां उपाय परमामृत का एकमात्र। यदि किसी की जान चली गई है, मर गया है, श्वास पखेरु उड़ गया है, इसको बोलते हैं आयुष्य मरा हो किसी का। और ऐसे व्यक्ति को उपयोग न होता औषध का, कितनी भी दवाई दी जाए तो कुछ भी उपाय होता नहीं है। वह उपाय फिर क्या आजकल करते, बात अलग है। प्राण जाने पर भी अनेक ऐसे हॉस्पिटल है, उनके बारे में हमेशा समाचार पत्रों में आ जाते हैं। मरने के बाद में भी वेंटिलेटर पर रखते रहते हैं, और किसके लिए क्या है ये बोलने की जरूरत नहीं है। कोई कोई वैद्य ऐसे है कि उनके लिए नीतिकार होते हैं यमराज जैसे सहोदरम, ये यमराज के सगे भाई है, सभी लोगों को नहीं, क्योंकि सभी एक सर के नहीं होते हैं, 5 उंगली समान नहीं रहते हैं। कोई देवता तुल्य होते हैं तो कोई राक्षस तुल्य होते हैं, ये अपने अंदर की वृत्ति के अनुसार होता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिसकी आयु समाप्त हो गई है उसके लिए कोई व्यवहारिक दवाई काम देती नहीं है, किंतु उपाय देने वाला हो तो एकमात्र जो है परम अमृत ही होगा। और अमृत को बोलते हैं संजीवनी, इसलिए बोलते हैं कि वैसे राज्य भोग समृद्धि ना दे संजीवन जीव बुद्धि। जैसे मेरे जीव को, मेरे बुद्धि को संजीवन के रूप के, चेतना के रूप में अपना सुख देने वाला कोई राज्य और भोग समृद्धि होने वाली नहीं है, लेकिन मेरे बुद्धि को संजीवनी के रूप में एकमात्र तब कारुण्य की अनुग्रह ही कृपा निधि, हे कृपा सिंधु, आपका अनुग्रह ही मेरे लिए क्या है? अमृत है, संजीवन है। इस प्रकार बहुत सुंदर होश पर आकर अर्जुन वास्तविक भगवान को बोल रहा है। ठीक ये है, एक भगवान के वचनों के बिना संसार के वचनों से कोई भी शांति मिलने वाली नहीं है, और भगवान कोई संसार के पदार्थों को तो भक्त को देते नहीं है, भक्तों का तो जीवन उद्ध्वस्त कर देते हैं और फिर उसके पीछे लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य भगवान के वचन ही वास्तविक सुख देने वाले हैं और भगवान ही देने वाले हैं। ये वास्तविकता अर्जुन की हमें झलक रही है, किंतु इसके ऊपर तुरंत ही जो थोड़े देर के लिए मुक्त था, किससे? मोह माया से, शोक से, वास्तविक बोल रहा था, लेकिन पुनः वो झपट लेती है। व्यवहार में ऐसे बहुत कुछ हो जाते हैं कि पहला कोई दबाव नहीं होता लगता है, और उस समय जो कुछ अपने को दूसरों को देने के लिए अपना आश्वासन देता है और अंदर से थोड़ा सा घुर के दिखा जाता है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, कि तुरंत अपना बदल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा बोला है अर्जुन, जो था मोह मुक्त क्षण, मोह उर्मी से तत्क्षण हुआ व्याप्त। कुछ देर के लिए वो
उर्मी से अर्थात शोक से, मोह से छुटा हुआ था, लेकिन बाद में तुरंत वही अपना घिर गया। अब इसको बहुत सुंदर ज्ञानेश्वर जी उपमा देते हैं कि ये मोह की लहर, ये मोह की तरंगे पहले नहीं थे, थोड़ी देर के लिए छूटा था और दोबारा घेर लिया। तो उदाहरण यही दिया जाता है कि जैसे अपना इसी अध्याय में नौका जो है किनारे पे गई हुई थी, जाने वाली थी, सभी आनंद हो रहा था, लेकिन उतने में एक तूफान आ जाती है और पुनः बीच भंवर में फंस जाती है। इसी प्रकार अर्जुन शोक से थोड़ी सी निवृत्ति हो गई, सही सही बोल रहा था, लेकिन तुरंत वो शोक की लहर ने इसके ऊपर आकर अटैक कर दिया और अटैक करने के कारण पुनः मोह उर्मी से वो घिर गया, तरंगों से, लहरों से घिर गया। अब इसको ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं ये कोई मोह की, ये कोई तरंग नहीं है, ये कोई अन्य ही प्रकार है। मुझे लगता यह नहीं मोह लहर, यह है असंगत कोई अन्य प्रकार। इस पर पड़ा काल सर्प का असर मोह के। बोलते मुझे ये केवल एक मोह की तरंगे है, ऐसा ही नहीं है, बल्कि दूसरा ही कुछ प्रकार है। क्या दूसरा प्रकार है? इस अर्जुन के ऊपर महामोह रूपी काल सर्प का असर पड़ा हुआ है, और वह काल सर्प कहाँ काटा हुआ है, किस समय काटा हुआ है? जो महामोह रूपी काल सर्प अर्जुन को ध्वंस किया है, किस स्थान पर और किस समय पर, उसका वर्णन करते हैं। मर्म स्थान जो हृदय कमल, इस पे कारुण्य का तम काल, ध्वंस किया है महामोह व्याल, चढ़ता विषलहर। जो मार्मिक नरम ऐसा जो स्थान है, हृदय, कलेजा, हृदय कमल बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, उसको अर्जुन ने स्वजनों के ऊपर दया किया, ममता की, करुणा उत्पन्न हो गई। उस करुणा का जो सायंकाल था, उसी समय ये महामोह रूपी व्याल ने काटा गया। अर्थात संध्या का समय हो, शांत समय हो, कोई विक्षिप्तता नहीं है, और मार्मिक स्थान में कोई लगा हो, तो उस समय भयंकर दर्द होता है। रात को कोई नहीं रोता है, तो थोड़ा भी कुछ आवाज आता है तो मन को विक्षिप्तता कर देता है, और दिन में कितनी बड़बड़ चल रही है, लेकिन कुछ पता चलता नहीं है। इसी प्रकार अर्जुन के मार्मिक हृदय में सायंकाल करुणा का था, उस समय में मोह रूपी सर्प ने ध्वंस किया। उसके कारण क्या हुआ? वो जो विष के लहरें थे, जो जहर था, वो फैलता ही गया, फैलता गया, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब पूरे शरीर में जैसे अंगूठे में सर्प काट जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी अपना जहर की मात्रा पूरे शरीर में फैलती है, पूरा शरीर में जहर फैलता है। इसी प्रकार अर्जुन का जहर सर्वत्र व्याप्त हुआ है मोह का। अब उसको उतारने वाला कोई ना कोई चाहिए। वो सपेरा उतरता है, बाजीगर उतरता है। आप लोग बाजीगरों का खेल देखे होंगे, हम लोग वाराणसी में आने देखते हैं, बड़े भयंकर रहते हैं, एक दूसरे की सपेरे रहते हैं, अपना जादू टोना करते रहते हैं, एक दूसरों को गिराते रहते हैं, खून की उल्टी होती रहती हैं, ये बड़े जादूगर रहते हैं। अब ये उस सर्प का जहर उतारने वाला वो सपेरा बाजीगर अलग, लेकिन यहाँ अर्जुन को जो सर्प काटा है, कौन सा? मोह रूपी सर्प काटा है। और कौन सा जहर चढ़ रहा है? अज्ञान रूपी जहर फैला हुआ है सर्वत्र। इस अज्ञान रूपी जहर को उतारने वाला सपेरा दूसरा कोई हो नहीं सकता है, और वह भगवान हो सकते हैं, और भगवान उनके पास ही है। और भगवान जहर उतारने वाले ऐसे हैं कि कोई संसार के वैद्य ने, अनेक वैद्यों के बारे में कहा जाता है, मरीज आता है, आते समय उसका चेहरा देखकर ही
वैद्य बताते थे कि इसको ये बीमारी है। इस प्रकार नजर मात्र से उनकी बीमारी जानकर दवाई का प्रबंध करते थे। और यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण उनके नजदीकी है, तो वे कैसा सपेरा है उसका वर्णन करते हैं। इसके प्रभाव को जानकर जिसकी कृपा दृष्टि ही उतार, दौड़ा है श्री हरि करुणा कर सपेरा बन के। इसके प्रभाव को जानकर अर्जुन के अंदर जो शोक रूपी अज्ञान रूपी जड़ फैला हुआ है और उसका प्रभाव क्या हो सकता है ये भगवान जानते हैं, क्योंकि सभी के हृदय में विद्यमान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय में विद्यमान होने के कारण अर्जुन के हृदय में कैसा वह जहर चढ़ रहा है इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, उस जहर के प्रभाव को भी जानते हैं। और फिर उन्हीं की भगवान की केवल कृपा दृष्टि ही उतार, अर्थात उनकी कृपा देखते ही उनकी दृष्टि पड़ते ही पूरा का पूरा जहर उतर जाता है। इतनी अच्छी प्रकार से भगवान की दृष्टि है। ऐसे श्री हरि करुणा करके सपेरा बन के दौड़ते हुए आए हैं। दौड़ते हुए आए इसका मतलब वो है, तो इसका मतलब अपना दौड़ते हुए आए हैं, ऐसा गायन में बोलते हैं, रूपक बना रहे हैं। सपेरे का रूपक है ना भगवान सपेरा। कल हम लोगों ने देखा ना, ये गुरु बंधु माता पिता सर्वस्व है, और सर्वस्व किस किस प्रकार रक्षा करते हैं। तो कल सपेरा बन के रक्षा किए, लेकिन वह किसकी रक्षा की? वो नागिन से रक्षा की, और भौतिक सर्प से, भौतिक व्याधि से, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक। वह अधिभौतिक रोग आने वाला था, नागिन काटने वाली थी, तो पिटारा लेकर आ गया और उसको पत्थर की मूर्ति बना दिया। और यहां आध्यात्मिक रोग पड़ा हुआ है। आध्यात्मिक अर्थ है मन के अंदर, हृदय के अंदर जो मानसिक दुख है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। इस आध्यात्मिक दुख को मिटाने के लिए ये सपेरा बनकर आया हुआ है। करुण व्याकुल पांडु कुमार समीप उसके जादूगर, रक्षा करेगा वह सत्वर कृपा लीला से। अब सपेरा बन के भगवान कैसे खड़े हैं? व्याकुल वहां पांडु कुमार, जो अर्जुन है पांडु का पुत्र, व्याकुल है। किससे? शोकाकुल है। स्वजनों के ऊपर जो ममता आई थी, दया आई थी, करुणा आई थी, उस करुणा से व्याकुल है, स्वजनों के मोह से व्याकुल है। और ऐसे अर्जुन के पास वो जादूगर खड़े हैं और कृपा लीला से सत्वर व रक्षा करेंगे, बहुत जल्दी रक्षा करेंगे, क्योंकि उनको विलंब नहीं लगने वाला है। संसार की वस्तु, भौतिक वस्तु एक दूसरे से दूर रहती है, इनकी प्राप्ति में विलंब लग सकता है, लेकिन भगवान सर्वत्र व्यापक है, सबके हृदय में है, इसलिए उनको किसी प्रकार की देरी लगने वाली नहीं है। तुरंत प्रकट होते हैं और तुरंत सत्वर बने अति शीघ्र ही अर्जुन की रक्षा करेंगे। लेकिन रक्षा करने के लिए साधन क्या है? केवल कृपा लीला से, अपनी कृपा दृष्टि से। जैसे कछुए, वैज्ञानिक लोगों ने ये सिद्ध किया, जो कछुए के अंडे होते हैं वे कछुए के नजर से ही सेके जाते हैं। यदि कछुए की नजर उस पर ना हो तो अंडे सड़ते हैं। जैसे कबूतर, मुर्गियां अंडों पर बैठते हैं, कौवे आदि अंडों को सेकते हैं, तब उन अंडों में उनके बच्चे उत्पन्न होते। कछुई उस बच्चों को अपने दृष्टि से उत्पन्न करती है और बाद में
अपने स्तन का दूध नहीं देती है, अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उनका भरण पोषण करती रहती है। क्या ऐसे कई पशु पक्षी होंगे इस प्रकार के कार्य करते होंगे? ये भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला से अति सत्वर रक्षा होगी। इसीलिए वह पार्थ जो है मोह फणी ग्रस्त, जान कर यह बात कही मैंने। ये पार्थ मोह फणी से ग्रस्त है। फणी मणि सर्प, नाग, मोह फणी अर्थात मोह रूपी नाग से डसा हुआ है। ये जानकर ही मैंने ये रूपक बनाया, क्योंकि यहाँ भक्त श्रेष्ठ अर्जुन है। सका जो नवविधा भक्ति है, जो शक्य भक्ति है, वो अर्जुन की है बेजोड़। तो भगवान साधकों को जो कुछ चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन भक्ति जल्दी देते नहीं है। भक्ति देने का मतलब है कि भगवान को उनके पीछे पीछे पागल बन जाना। जो भक्त है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये उनका ब्रीद, ये संकल्प, इसलिए भक्ति देते नहीं है। भक्ति कोई सामान्य नहीं है। भक्ति जिसके हृदय में है उनके लिए भगवान रात दिन भर विचार करते हैं। ऐसे भक्त तो अपना आत्मा ही मानते हैं। नौ योगेश्वरों की कथा में इस ज्ञानी भक्त के लिए बोलते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा आत्मा उतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी प्रिय नहीं है, ना शिवजी प्रिय है, उतने भक्त मुझे प्रिय है। अर्थात अपने आत्मा से भी अधिक अपने भक्तों को मानते हैं। इसलिए जल्दी करके भक्ति किसी को देते नहीं है। भक्ति देने का मतलब है कि छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने के लिए आए, किसके लिए? राधा को मिलने के लिए। क्या राधा अनन्य भक्ति है? तो ऐसे भक्ति के लिए सब कुछ भगवान को अपना बनना पड़ता है। और यहाँ तो केवल एक बाजीगर, एक सपेरा बनकर आए हुए हैं। वहां खड़ा था, एक रूपक ये हो गया, मोह सर्प के द्वारा धंसने के कारण ये बाजीगर सपेरा जादूगर बन के आए हुए हैं। अब दूसरा एक रूपक बनाते फिर अर्जुन कैसा है। वहां खड़ा था धनुर्धर, मोह से व्याकुल होकर, जैसे बादलों में भास्कर निस्तेज होता। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। जो युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है व्याकुल होकर खड़ा है, और व्याकुल होने के कारण अर्जुन का चेहरा फीका पड़ा है, तेज नहीं है, प्रभा नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे दिखाई दे रहा है? मोह के कारण वैसे हो रहे हैं। लेकिन उपमा देते हैं, कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे बादलों में भास्कर निस्तेज होता। अब जो है कभी कभी गर्मी के दिन में अचानक बारिश के दिन आ जाते हैं, भयंकर गर्मी होती है। दोपहर का 2-3 बजे का सूर्य नारायण तप रहे हैं, और उसी समय उसके सामने काली घटाएं बादल आ गए, और बादल आते ही वो बादल में छुप गया, और छुपने के कारण जो धूप थी कहाँ धूप गई पता ही नहीं है। शांत लगता, वाह कितना ठंडा लग रहा है। अब ये ठंडा किसके कारण लग रहा था? वो बादल के कारण। बादल के कारण हुआ क्या? जो धूप का प्रभाव था वो प्रभाव समाप्त हो गया। इसी प्रकार अर्जुन भी महामोह से घिर जाने के कारण उसका जो शौर्य था, जो तेज था, न दैन्यम न पलायनम, इस प्रकार की जो वीरता थी, जो स्वभाव था, वो नहीं सा हो गया। वैसा खड़ा वह पांडु कुमार, दुख का वेग से होकर जर्जर,
जैसे ग्रीष्म काल में गिरिवर होता दावानलग्रस्त। फिर तीसरा रूपक बनाते हैं। वहां खड़ा है पांडु कुमार, दुख का वेग से जर्जर, आध्यात्मिक दुख से अत्यंत जर्जर हो रहा है। और जर्जर होकर कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे ग्रीष्म काल में गिरिवर होता दावानल से। जो दावानल लग जाता है, दावानल आप लोगों ने देखा है। दावानल किसको बोलते हैं? भयंकर जो अग्नि होती है। अपना जंगल में लगे हुए थे, रात को सोए हुए थे लाला आदि सभी। लाला को उठाया, लाला हम लोग कैसे बचेंगे? ग्वाल बाल बोलने लगे, बोले चिंता मत करो, सभी दावानल को स्वाहा किया भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ पर भी जैसे ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी के समय में, अब गर्मी चलने वाली है, ऐसे गर्मी में अचानक कहीं जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर लकड़ियां घर्षित होते एक दूसरे से। हम लोग उत्तर काशी की तरफ आदि देखे, कभी कभी घटना घटती है। ऋषिकेश की तरफ आदि कोई लगाता नहीं है आग, स्वयं लकड़ी घर्षित हो जाती है, अर्थात घिस जाती है। और घिसते घिसते घिसते, क्योंकि हर रोज एक ही जगह पे वो घिसती रहती है, और घिसकर उसकी ऊपर से जो छाल है वो भी चली जाती है। और जाने के बाद में घसते 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 एक दिन चिंगारी निकलती है, और वह चिंगारी छोटे से लकड़ी को जला के पूरे जंगल को आग लगती है। और जंगल में लगने के कारण वह पहाड़ जो हरा भरा था, अब पूरा का पूरा काला कोयले की तरह दिखाई देता है, एकमात्र राख बन जाता है। ऐसे अर्जुन भी वो ग्रीष्म काल की गिरिवर दावानल से जैसा ग्रस्त होता, ऐसा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब गरम गरम हुआ था, सब जल रहा था। इसलिए सहज सुनिल कृपा अमृत से जो है सजल, अनुकूल हुआ श्री गोपाल महामेघ। अब आप लोग जानते ही हैं, गर्मी के समय में कभी कभी ऐसा होता है, जो भेड़ बकरी आदि चराने वाले जंगलों में रहते हैं वो लोग आग लगाते हैं। जो स्वयं नहीं लगती है तो वे लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आग लगाने के कारण जितना भी कचरा था लकड़ी का या अपने सूखे तिनके का, वो सब जल जाता है, और केवल राख बच जाती है, पहाड़ पर काला हो जाता है। बारिश आ जाती है, राख धोके चली जाती है, और प्लेन बन जाता है। और प्लेन पर्वत के ऊपर वो बारिश के कारण सभी तरफ हमको हरा भरा घास आ जाता है, पुनः सस्य श्यामल वो पर्वत हो जाता है। इसी प्रकार अर्जुन रूपी जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर सुनील घने बादल, कृपा अमृत से भरा हुआ बादल भर के आया हुआ है। महामेघ बोलते हो कौन है? श्री गोपाल भगवान श्री कृष्ण। काले सावले सरोने हैं, अपना घुंघराले बाल है, काला सलोना चेहरा, घने बादल के समान चेहरा है, और उसमें कृपा रूपी अमृत का जल भरा हुआ है, ऐसा वो दिखाई दे रहा है। बादल महामेघ, भगवान श्री कृष्ण को उपमा दे दी और अर्जुन को उपमा दी गई। दावानल से झुलसा हुआ पहाड़ है, गरम गरम पहाड़ है, और भगवान जो है सावले सलोने घने बादलों के समान वहां दिखाई दे रहे। घने बादलों में बिजली रहती है, और बादलों की गड़गड़ाहट होती है, फिर गड़गड़ाहट से पानी बरसता है, उसका वर्णन करते हैं। अब केवल है कि महामेघ भयंकर जो है काले बादल, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उस काले बादलों में बिजली कौन सी है, और गर्जना बादलों की कौन सी है, उसका वर्णन करते हैं। द्वितीय है वह सुदर्शन की
झलक वही विद्युलता की, सजी हुई गंभीर वाणी की गर्जना से। भगवान के चेहरे में जो द्युति है दशन की, द्युति मानी शुभ्रता, चमक है, सुदशन की, अच्छी प्रकार के भगवान के दांत, कोई हमारे थोड़ी दांत है, चैतन्य दांत है, वो जो शुभ्र अति चमकने वाले दांत, वही क्या है, झलक है विद्युलता की, अर्थात वो बिजली के समान दिखाई दे रहे हैं। जैसे बिजली चमकती है, इस प्रकार भगवान के दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं। अब होगी वह वर्षा और सजी हुई गंभीर वाणी की गर्जना से। भगवान आगे चलकर अपनी गंभीर वाणी बोलने वाले हैं, उस वाणी की गर्जना से ही आगे बारिश होती है, अर्थात बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों में जो गड़गड़ाहट गर्जन होती है, बादल घने बादल हो, बिजली चमकने वाली हो, साथ में बादलों की गड़गड़ाहट हो, घनगर्जन हो, उससे वर्षा होती है। अब बोलते हैं भगवान की जो वाणी है, वाणी गर्जना है, वही गड़गड़ाहट है बादलों की। अब बादलों की वाणी रूपी गड़गड़ाहट होते ही अब वर्षा होगी। अब होगी वह वर्षा उदार, शांत होगा अर्जुन गिरवर, फुटेगा ज्ञान का नव अंकुर उसी स्थान पे। अब होगी वह वर्षा उदार, भगवान श्री कृष्ण उदार है, दीनों के नाथ है, अनाथों के नाथ है, दीनों के नाथ। भजन है, कीर्तन है, बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ बोलते बोलते उसी में समय जाएगा। देखिएगा, अनाथ के बंधु है, ऐसे जो भगवान उदार वर्षा करेंगे अपने वाणी से, और शांत होगा अर्जुन गिरिवर। अर्जुन गिरी माने पहाड़, वर माने श्रेष्ठ, पहाड़ों में श्रेष्ठ, पहाड़ों में श्रेष्ठ ऐसा जो हिमालय है, हिमालय की तरह अर्जुन है। हिमालय में कई पहाड़ है छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा जो एक नाम दिया जाता है हिमालय, अनेकों का समुदाय होने पर भी एक को बोलते हैं हिमालय। इसी प्रकार अर्जुन रूपी गिरवर शांत होगा। फिर शांत होने पर क्या होगा, उस वर्षा से, उस जल से फूटेगा ज्ञान का नव अंकुर। उसके हृदय में जो धधक रही थी शोक की अग्नि से जल गया था, वह शांत होकर उसी हृदय रूपी पहाड़ पर नव अंकुर ज्ञान के आएंगे। सुनो ये कथा गहन, जिससे शांत होता मन, ज्ञान देव का है वचन जो निवृत्ति दास। ज्ञानेश्वर जी बोलते भैया बहुत अच्छी सुंदर कथा है। कैसा, अर्जुन का, अर्जुन रूपी पहाड़ उस भगवान रूपी वर्षा से शांत होगा और ज्ञान रूपी अंकुर से अंकुरित होगा और हरा भरा वह पहाड़ होगा अर्जुन का। कैसा होगा इसकी कथा आगे बताएंगे, लेकिन ध्यान से श्रवण करें। जितना मन लगा के श्रवण करते हैं उतना ही आनंद आता है। आप लोगों को पता है, भूख लगने पर सूखी रोटी भी बड़े आनंद से खाते, उसमें रसी रस है, और पेट भरा हुआ है, कोई रसमलाई भी दे दे तो उतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि आनंद लेने के लिए अब वो इच्छा ही नहीं है। इसी प्रकार कथा भगवान की सब दुखों का नाश करने वाली है। उस कथा को जितना आनंद से श्रवण करे उतना आनंद देती है, ऐसा ज्ञानदेव जी कहते हैं। और ज्ञानेश्वर जी अपने गुरु के लिए श्रेष्ठ मानते, और मैं गुरु का दास मानता हूँ। ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ ही उनके गुरु है। निवृत्तिनाथ भगवान शिव जी का अवतार है और ज्ञानेश्वर स्वयं विष्णु का अवतार है। और ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म के स्वरूपी होते हैं, चाहे वेदांत के सिद्धांत से हो या संत महापुरुषों के वचन से हो।
इस ज्ञानेश्वर जी को लिए विष्णु का अवतार मानते हैं। वही विष्णु गीता संस्कृत में बताया और वही विष्णु यहाँ पर प्राकृत में उसका अर्थ बता रहे। संस्कृत समझने में कठिन होती है तो उसका भाव क्या क्या होता है, स्वयं ने ही जो संस्कृत में बोला था उसी को प्राकृत भाषा से बोलते हैं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन अपने को उस रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। लेकिन किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? मैं ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव का दास हूँ। अब ये इन दोनों का, भगवान श्री कृष्ण का जो अर्जुन का संवाद कुरुक्षेत्र में चल रहा है, इस कुरुक्षेत्र का संवाद को अपना लाइव दिखा रहा है संजय धृतराष्ट्र को। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सिति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स, उसमें यकार का लोप होता है, योत्से बोलते वंदे बोलते हैं ना, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, वंदे योत्से, उसी प्रकार इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं हे परंतप। संजय धृतराष्ट्र को विशेषण दे रहा है, हे राजन, हे परंतप, क्योंकि राजा है तो राजा का अर्थ होता है कि शत्रुओं को ताप देने वाले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन देते हे परंतप, और संजय हे परंतप धृतराष्ट्र को संबोधन दे रहा है। हे परंतप गुडाकेश, अर्जुन का नाम है गुडाकेश। ऋषिकेशम, ऋषिकेश को अर्थात गुडाकेश, ये एक वचन है कर्ता का, प्रथमा का, और वो ऋषिकेशम ये कर्म है, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं, कर्ता अर्जुन और कर्म हो गए ऋषिकेश। ऋषिकेशम एवं मुक्त्वा, इस प्रकार का माने हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहा। क्या कहा? अभी तक जो बहुत सुंदर जो अपना क्या क्या कहा ये देखना है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सब कुछ राज्य ऐश्वर्य मिलने पर भी मेरे इंद्रियों के शोक को सुखाने वाला शोक समाप्त नहीं होने वाला है। इस प्रकार कहा, अर्थात बुद्धिमानी दिखाई, और बुद्धिमानी दिखाने के बाद में पुनः उस मोह ने, उस शोक ने घेर लिया। घेरते ही उत्तरार्ध में बोलने लगा। पूर्वार्ध में सही बोला और उत्तरार्ध में जो उसके शीदंतिम गात्राणी हो गए उसके लिए संजय बोल रहा है न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। न योत्से, देखिए पहला तो बोल रहा था जो आपके वचन के बिना मेरे शोक को निवारण करने के लिए कोई दवाई नहीं है, इतना सुंदर बोल रहा था भगवान को। लेकिन भगवान सुनते सुनते प्रसन्न हो रहे थे। अर्जुन जो है समझ गया, अब मेरे बातों में आकर मेरे मन के अनुसार युद्ध करेगा, कर्तव्य करेगा। भगवान प्रसन्न हो गए थे, लेकिन उतने में उस मोह ने घेर लिया और घेरने के कारण उसकी दशा विपरीत हो गई और बोलने ना युद्ध से गोविंद, हे गोविंद मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार उक्त्वा तूष्णीं बभूव, इस प्रकार बोलकर चुपचाप बैठ गया। इसके ऊपर ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं क्योंकि ये अहंता बन गई है अंदर, उस अहंता का धीरे धीरे छेदन कैसा होगा? बोले मैं नहीं लड़ूंगा, ये बड़ी अहंता बैठ गई। और किससे नहीं लड़ूंगा? अपना अपने से नहीं, स्वजनों से नहीं लड़ूंगा। पहले ममता घेर ली थी, अभी अहंता ने घेर लिया।
ममता काटना थोड़ा सा आसान है, लेकिन अहंता काटना बड़ा कठिन है। ममता तो आप जानते ही है, अपनी जो जो वस्तु है कभी फूट जाती है, कोई मर जाते हैं तो थोड़े देर के लिए टेंशन होता है और बाद में वो टेंशन समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है ममता से उतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नरसिंह मेहता आदि बोलते हैं ना, भले थयो भांगी जंजाल सुखी शो भजो श्री गोपाल। अपनी जंजाल भांगी गई, अब सुख से भजेंगे। इसका मतलब व्यवहार में भी अपनी गृहस्थी, घर गृहस्थी हो, अपना व्यापार हो, ये अपना मम है, मम मानी ममता है। वह ममता थोड़ी देर उपदेश से, दुख से आदि निकल जाती है, लेकिन अहंता, अहंता मानी मैं करता हूँ, मैं है, ये मैं निकलना बड़ा कठिन है, मेरा निकालना कठिन है। ममता आसान, आसान मानी थोड़ी सी निकालने में आसानी हो सकती है, लेकिन ममता बड़ी विचित्र है। अब ममता के बारे में, ममता उसकी काटनी है, अहंता काटनी, अहंता मानी अपना कर्तृत्व का अभिमानता, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। संजय ऐसा बोला, राजा अर्जुन बोला, पुनः वह शोकाकुल यह बात। संजय बोला, हे राजन, हे धृतराष्ट्र। अर्जुन इस प्रकार बोला भगवान श्री कृष्ण को। क्या बोला? पुनः हो शोकाकुल यह बात, अर्थात पुनः कोई शोक से विवल होकर, आध्यात्मिक ताप से अत्यंत तप्त होकर अर्जुन भगवान को बोलने लगा। क्या बोला? धनंजय बोला श्री कृष्ण से, अब न कहो कुछ मुझसे, न लड़ूंगा सर्वथा इनसे निश्चित यह। धनंजय बोला श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण को धनंजय बोलता है, अब न कहो कुछ मुझे से, ये भगवान आप मुझे से कुछ मत बोलिएगा, आपकी बातें मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनोगे? नहीं लड़ूंगा सर्वथा इनसे निश्चित, ये मेरा निश्चित वाक्य है, ये मेरा ब्रह्म वाक्य है। इनसे माने हमारे ये स्वजनों से सर्वथा नहीं लड़ूंगा। अजीब बात बोलते हैं, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन बैठा रहा हो मौन, देख कर यह श्री कृष्ण हुआ चकित। ऐसा कहकर अर्जुन बैठा रहा मौन, ऐसा कहकर मौन होकर, क्योंकि मौनम सर्वत्र साधनम, इस मौन में अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अर्जुन को लगा कि मैं मौन बैठ जाऊंगा, नहीं लड़ूंगा बोलकर, निश्चित बोलकर मेरी सिद्धि हो जाएगी। अर्थात इसकी सिद्धि क्या है? इसकी सिद्धि इतनी है कि लड़ाई के मैदान से भाग जाना। इसके अलावा अर्जुन को अपनी सिद्धि नहीं दिखाई दे रहे, मतलब सिद्ध होने की अतः साधना कर रहा है। ये शोक, ममता, अहंता आदि सब साधना कर रहे हैं। किस सिद्धि के लिए? पला 9 2 11 होने के लिए। लेकिन भगवान इतनी जल्दी 9 2 11 होने देने वाले नहीं, जल्दी में होने नहीं देने वाले हैं। ये देखकर श्री कृष्ण हुआ चकित। अब चकित होकर भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते हैं? वह 10वां श्लोक है। अब 83 नंबर की मूवी हम लोगों ने देखा और ये 41 पृष्ठ पर ये मूवी थी। अब 41 पृष्ठ के ऊपर ये 10वां श्लोक और 84 मूवी से चलते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत, सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भारत, अब ये संधि विग्रह हो गया। संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। हे भारत, क्योंकि भरत वंशी है, इसलिए यहाँ पर भगवान यदि विशेषण देते तो अर्जुन को देते, और संजय दे रहा है तो धृतराष्ट्र को। हे भारत, उभयो सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य विषीदंतम, विषादग्रस्त, शोकग्रस्त,
तब उस अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में जो शोक मोह से ग्रस्त, ऐसा कौन? तब मने उस अर्जुन को ऋषिकेश प्रसन्निव, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हंसते हुए उलाना देते हुए इदम वच उवाच, यह वाक्य बोलते हैं। इसका मतलब है भारत, संजय कह रहे हैं जैसा मैं लड़ूंगा ने बोल के बैठा हुआ है, ऐसा दोनों सेनाओं के बीच में शोक मोह ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उलाना देते हुए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, फिर कहता मन ही मन क्या करता है यह अर्जुन, न जानता यह अनजान क्या करना अब। फिर कहता मन ही मन, भगवान श्री कृष्ण अरे मन ही मन सोचने लग, पहला तो बड़ा होश में आया था, होश में आकर बोल रहा था तीनों लोगों का राज्य मिलने पर भी मेरे इंद्रियों को शोक को समाप्त नहीं होने वाला और तुम्हारे वचन से होने वाला है। होश पूर्वक बोल रहा था, एकाएक बेहोश हो गया और बोलता है किसी भी प्रकार से मैं लड़ूंगा नहीं है। तो मन ही मन भगवान सोच रहे हैं अब क्या करता है ये अर्जुन इस युद्ध के मैदान में, इसके मन में कौन सी दाल गल रही है। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं न जानता यह अनजान है, ये अर्जुन बिल्कुल जानता ही नहीं है, अनजान है, जैसा नादान बालक है अपने कर्तव्य के बारे में न जानना, इसको बोलते अनजान है, नादान है। क्या करना अब इस नादान को, इस नासमझ को कैसा समझाया जाए। अरे कोई सोए हुए तो उसको जगाया जाए, लेकिन सो कर पड़ा जगते हुए पड़ा है तो उसको कैसा जगाया जाए। इसी प्रकार अर्जुन अपने को ज्ञानी समझा रहा है, बड़ा बुद्धिमान समझता है, तो भगवान कैसे समझाएंगे ये विचार कर रहे हैं। लेकिन समझाना तो जरूर है, लेकिन कैसा समझेगा इसके ऊपर बहुत सुंदर कुछ ना कुछ इलाज करते हैं। अब होगा कैसे इसको ज्ञान, कैसे आएगा धीरज का भान, करता है श्री कृष्ण अनुमान मांत्रिक सा। अब होगा कैसे इसको ज्ञान, अब इस अर्जुन को किस प्रकार ज्ञान होगा और कैसा आएगा धीरज का भान, अर्जुन को धैर्य शौर्य कैसा आएगा, क्योंकि ये सामान्य गांडीधारी नहीं है। ऐसा जो योद्धा महारथी है, इस महारथी का जो महारथित्व, जो धैर्य कैसा आएगा, क्या करने पर वापस आएगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अनुमान लगा रहा है, अंदाज लगा रहा है। अंदाज बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं, तर्क कर रहे हैं। तर्क करते हैं, कैसे तर्क कर रहे हैं तो उदाहरण दे रहे हैं मांत्रिक सा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को होश में लाकर पुनः लड़ने के लिए, धैर्य देने के लिए क्या उपाय होगा, उस उपाय का तर्क कर रहे हैं। किस प्रकार तर्क कर रहे हैं, जैसा मांत्रिक करता है, मैंने मंत्र का छूछा करने वाले। आजकल थोड़ा सा अंधश्रद्धा बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं मंत्र बोलने वाले मांत्रिक लोग है भी, कुछ कहीं कहीं अपना थोतांड भी है, पाखंड भी है और है भी, दोनों भी है। सिद्ध लोग है मंत्रिक, क्योंकि हम लोगों ने स्वयं देखा हुआ है। किसी को सर्प यदि है तो सर्प का मंत्र बोलते हैं, सर्प उतरता है। चिंचू का मंत्र बोलने पर इंचू उतार देते हैं। और भूत पिशाच लग जाता है तो इसको तो हम लोगों ने गांव में बहुत बार देखे हैं, बहुत बार देखे। और वाराणसी में ये चलता है, एक दूसरे के ऊपर मंत्र मार देते हैं और गिरा देते हैं। तो इसको ये मंत्र से भूत प्रेत उतारते हैं विशेष करके। जैसे हमारा समाज है 4 प्रकार का, इसी प्रकार उनमें भी सामान्य राक्षस, विशेष राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि, ब्रह्म प्रेत आदि, भूत आदि है, ये योनि है।
तभी तो श्मशाने स्वक्रीड़ा, ये पूरा का पूरा महिमा का स्तोत्र देखिएगा। शिव जी जो है श्मशान में भूतों के साथ भूते वेताड़े नाचती हर्ष युक्त उमापति। श्मशान में भगवान शिव जी बहुत बढ़िया नृत्य करते रहते हैं। किनके साथ? हमारे साथ नहीं, भूत वेतालों के साथ नृत्य करते हैं। नरहरि सोनार बोलते हैं, बहुत सुंदर नरहरि सोनार। यहाँ जैसे तुकाराम जी हो गए, नरहरि सोनार भक्त हो गए, विशाल हृदय के शिव जी के भक्त थे। शिव जी के अलावा दूसरा किसी को मानते नहीं थे। पंढरपुर में रहते थे, सोनार थे। एक बार विट्ठल को कुछ आभूषण बनाना था, कुछ जो है सोने के, लेकिन सोने के आभूषण कितनी माप का लेके जाए। उन्होंने कहा कि मैं विट्ठल के सब आभूषण बना दूंगा, लेकिन मेरा नियम है शिव जी के अलावा दूसरे किसी को भी मैं देखूंगा नहीं है, ये शर्त थी। वो आग पर पट्टी बांध कर आता है, विट्ठल भगवान के कमर के माप लेता है, वैसा आभूषण पट्टा बना देता है सोने का। कभी कम पड़ता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी भी आया नहीं है। फिर उसको लगने लगा कहीं कहीं अपना जो त्रिशूल दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं नाग दिखाई देता है नाप लेते समय। इसका मतलब थोड़ा सा हृदय में व्याकुल हो गया। देखा तो विट्ठल जो है शंकर का रूप थे। आप लोगों ने विट्ठल के माथे पर देखा हुआ है ना, क्या है? शिवलिंग है। महायोग पीठे तटे भीमरत्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। शिव के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव। उस साक्षात विष्णु शिव जी का, अपना शिव जी का ही रूप विट के ऊपर दिखाई दिया। तब उन्होंने भी बहुत सुंदर अपना नरहरि सोनार बोलते हैं। सर्व सुखाचे आगर मने नरहरि सोनार। सब सुख का आगर है, आगम सुख के उत्पत्ति का स्थान है, ये विट्ठल है। उन्होंने भी गाना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का तात्पर्य, ये भूत प्रेत है, उनके मंत्र बोलने वाले बहुत कोई है। आप लोग कभी देखे होंगे, शिवरात्रि के दिन में रात को 12 बजे के बाद में शिव जी की बारात निकलती है वाराणसी में। बहुत लंबी चौड़ी रहती है। उस बाराती में बंदर है, किन्नर है, अनेक लोग भूतों के प्रेतों के रूप लेकर अपना ट्रैक्टर के ऊपर नाचते रहते हैं। इसका नाम है शिव जी की बारात। और अपने रामायण में मुरारी बापू, पूज्य राम मुरारी बापू के द्वारा दे सुने होंगे कैसेट में। आज भी देखिएगा कैसे भूतों के साथ अपना शिव जी की बारात चल रही है। तो कहने का तात्पर्य, उस प्रेत का, उस भूत का क्या सामर्थ्य है, उसकी कितनी शक्ति है, और उन्होंने दूसरे व्यक्ति के ऊपर अटैक किया हुआ है। वो भूत जो है क्या करता है, दूसरे के शरीर में बैठकर अपना खाता है, उसको सुई के तरह मुख रहता है। और ये भागवत में आपने धंधुकारी की कथा श्रवण किए है। खाना पीना हो नहीं सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, तब उसको खाने पीने के लिए मिलता है। अब दूसरे के शरीर में मिलने होने पर दूसरे परेशान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, फिर उसको छुड़ाने के लिए लेके जाते हैं मांत्रिक के पास। तो मांत्रिक देखता है कि इसकी शक्ति कितनी है, उस शक्ति के अनुसार वो मंत्र बोलता है। तब वो, यदि इसका प्रभाव ज्यादा होगा मंत्र का, तब वो उसको छोड़ देता है। अन्यथा यदि इसके मंत्र का सामर्थ्य कम हो और उसका सामर्थ्य ज्यादा हो, ब्रह्म राक्षस के रूप में, प्रेत के रूप में, तो जो है उसको तो छोड़ देता है। जो मंत्र छुड़ाने वाला है उसी के ऊपर अटैक हो जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा है। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार मांत्रिक अनुमान करता है भूत का, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनुमान लगाने लगे। अब इसका जो है मोह रूपी, अज्ञान रूपी बीमारी को हटाने के लिए कौन सी दवाई करनी पड़ेगी, वो दवाई करते ही लड़ने के लिए तैयार होगा। अथवा देख असाध्य व्याधि अमृत सम दिव्य औषधि, योजता है वैद्य निर्वधि निदान करके।
86 नंबर की, वो भी ज्ञानेश्वर जी की द्वितीय अध्याय पर। इसी श्लोक पर अथवा और भी देख असाध्य व्याधि अमृत सम दिव्य औषधि योजता है वैद्य निर्वधि निदान करके। व्याधि माने बीमारी। बीमारी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, साध्य, दुस्साध्य और असाध्य। साध्य का बीमार देखिए, थोड़ा सा बुखार आ गया और उसकी एक दवाई, एक टैबलेट ले लिया तो बीमारी चली गई। थोड़ा सा ज्यादा बुखार आने लगा, मलेरिया आदि आने लगता है तो जो है उसके लिए दुस्साध्य है, अर्थात परहेज का पालन करना पड़ता है, समय पर दवाई लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं दुस्साध्य है। और एक बार टाइफाइड आदि होकर बहुत बड़ी भयंकर हो जाता है तो असाध्य भी हो सकती है। जैसे कैंसर 3 प्रकार का मान लीजिएगा, पहले स्टेज पर रहता है तो साध्य है, सामान्य दवाई आदि करते हैं तो चला जाता है। दूसरे स्टेज पर आ जाता है तो दुस्साध्य है, उस समय बीमारी में दवाई भी लेना है, परहेज भी करना है, केमोथेरेपी आदि बहुत कुछ करना पड़ता है दूसरी स्टेज पर। और जब तीसरी स्टेज पे चला जाता है तो असाध्य हो जाता है, फिर उसके लिए कोई भी दवाई चलती नहीं है। तो ऐसी जो है अर्जुन को असाध्य बीमारी अज्ञान की है। ये अर्जुन को ही नहीं है, सभी को असाध्य अज्ञान रूपी बीमारी है और उसी की दवाई हम लोग ले रहे हैं और निमित्त कर रहे हैं कि अर्जुन को बीमारी हो गई और भगवान श्री कृष्ण वैद्य बनकर दवाई दे रहे हैं और उनकी तो बीमारी अज्ञान रूपी बीमारी हट जाएगी और स्वस्थ हो जाएंगे। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं स्वस्थ हुआ हूँ और अभी अस्वस्थ है। स्वस्थ और अस्वस्थ स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने स्वस्थ स्वरूप में जो स्थित है, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, इस प्रकार स्वरूप में जो स्थित होता है उसको बोलते स्वस्थ। और अपने स्वरूप में न स्थित होते हुए अहंता ममता में जो स्थित रहता है उसको बोलते अस्वस्थ। वो अज्ञान के कारण, अज्ञान रूपी बीमारी कारण है, उसके कारण वो अपने में स्थित न होता हुआ दूसरे में स्थित है। अपना मन स्वरूप है, सच्चिदानंद है, उसमें स्थित नहीं है, वो अनात्म पदार्थ में स्थित है और अनात्म पदार्थ में स्थित होने के लिए अज्ञान बीमारी हो गई है। उसकी दवाई ये सभी के लिए है, लेकिन सभी को होने पर भी हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें बीमारी है और बीमारी का पता चलने पर भी दवाई अपना दुस्साध्य समझते ही नहीं है, केवल साध्य समझते हैं। थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा, मनोरंजन हो जाएगा, इतना ही साधारण बीमारी समझते हैं हम लोग। यदि दुस्साध्य बीमारी समझेंगे तो जरूर हम लोग भी इस बीमारी से दूर होंगे। दुस्साध्य का अर्थ है हम लोग दवाई का सेवन तो कर रहे हैं लेकिन परहेज का पालन नहीं कर रहा है, बोलते परहेज नहीं करते और दवाई आदि काम करती। आदि बीमारी दवाई भगाती है और आदि बीमारी परहेज भगाता है। हम लोग कथा आदि सुनते हैं, ये तो दवाई ले रहे हैं, लेकिन नियम का पालन किया जाए, विधि निषेध का पालन किया जाए, वो परहेज नहीं होता है। इसलिए हम लोगों की आदि बीमारी भाग गई है। आज ना कल वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये नित्य निरंतर प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा है। वहां से जो आप लोगों को ये दवाई मिलने ही वाली है, मिली भी रही है, लेकिन थोड़ा सा बैठकर चिंतन करें परहेज का तो जरूर अभी हम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अथवा देख असाध्य व्याधि अमृत सम दिव्य औषधि, दिव्य औषधि का प्रयोग करता है वैद्य निरवधि निदान की, अर्थात निरवधि का अर्थ है कि व्याधि कैसा असाध्य व्याधि है, अर्थात इसकी कोई अवधि नहीं है। अब जो है अंतिम स्टेप हुए है, ये निर्वधि व्याधि का विशेषण है, व्याधि विशेष्य है और निरवधि व्याधि है। उसके लिए औषधि कैसे, निदान का, दिव्य औषधि निदान की, निदान का उपाय, दिव्य उपाय अंतिम करते हैं भगवान श्री कृष्ण। एक भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टरों के डॉक्टर है,
इसलिए तो बोलते हैं ये डॉक्टर भाई हमारा तो केवल कर्तव्य निभाते हैं, दवाई दारू कर रहे हैं, लेकिन बचाना न बचाना वो परमात्मा है। मैंने डॉक्टरों का भी वो डॉक्टर वैद्य है, वह वैद्य विचार कर रहा है। करता श्री हरि विवेचन दोनों सेनाओं के मध्य स्थान, जिससे होगा मुक्त अर्जुन महामोह से। करता श्री हरि विवेचन, श्री हरि कृष्ण भगवान विवेचन कर रहे हैं। विवेचन कहाँ कर रहे हैं? दोनों सेनाओं के मध्य स्थान। यदि दोनों सेनाओं के बीच में ना होता ना अर्जुन, बड़े डींग हाँक रहा था, दोनों सेनाओं के बीच में चलो, इसलिए लेके आ गए। अब दोनों सामने आमने सामने भीष्म पितामह आदि इधर है, इसलिए यहाँ से पलायन भी नहीं कर सकते हैं। ये मुश्किल हो रही है भगवान श्री कृष्ण को। यदि किनारे में होता ना तो अर्जुन बोलता चलो तो चलो तो चलो बोलते, लेकिन अब फंस गए, बीचों बीच में है, इसलिए यह जा नहीं सकते हैं, इसलिए दवाई करना ही पड़ेगा, जिससे अर्जुन महामोह से मुक्त होगा। ये विवेचन करने लगे, विचार करने लगे। उस निश्चित हेतु से हरि ने क्रोध कहा, क्रोध से माता के क्रोध से जैसे रहता स्नेह, माता के क्रोध में जैसे रहता स्नेह। अर्जुन किस प्रकार मुक्त होगा महामोह से, ये विचार कर रहे थे। उस निश्चित हेतु से, एक निश्चित हेतु कारण दवाई से हरि ने कहा क्रोध से, हरि में भगवान से क्रोध ही दवाई ले लिया और क्रोध भर के बोलना है आगे चलकर। और ये क्रोध कैसा है? माता के क्रोध में जैसा रहता है स्नेह। माता बच्चे को क्रोध करती है, लेकिन स्नेह रहता है, कैसा रहता है? कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।